1848 से पहले इस देश में किसी भी महिला को, किसी भी बालिका को पढ़ने का अधिकार था। तो पहली बार अगर इस देश में स्कूल खोला गया तो पुणे में खोला गया। और इसके लिए अगर हम कहें माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले इस देश की माता सावित्रीबाई हैं, जिन्होंने इस देश में शिक्षा के दरवाजे तमाम समाज के लोगों ने खोले। 1881 में जिस देश के अंदर हंटर कमीशन आया तो महात्मा फुले उनके पास पहुंचे, अंग्रेजों के पास पहुंचे कि मैं चाहता हूं इस देश में एजुकेशन फ्री करिए। आपको अंग्रेजों से लड़ गए कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, बिना एजुकेशन की बात नहीं बनने वाली, इसलिए आप एजुकेशन को फ्री करिए। ये तमाम बातें बाबा साहब ने भी संविधान में लिखने का काम किया। कहा इस देश में शिक्षा हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। अच्छा स्कूल नहीं होता तो आप इमेजिन करिए क्या ये बच्चे आप इंग्लिश बोलने वाले होते। अगर स्कूल नहीं होता तो मेरी समझ से इस गांव के अंदर आसपास भी कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं होता। आपके छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे इंग्लिश में आपको स्पीचेस दे रहे हैं, इसके मतलब ही होनहार हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और उनके कई सारे एक ने बोला एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, रियली सच्चाई है। एक ने बोला कि पत्थर भी कभी भगवान बनता है जब उसको हथौड़े पड़ते हैं। एक ने बोला कि संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बन सकता। ये लेसन हमारे लिए भी, आपके लिए भी, हमारे पार्टी के नेताओं के लिए भी। उनको इन बच्चों को सीखना चाहिए कि बिना संघर्ष के काम नहीं बनने वाला, बिना हार्ड वर्क के कोई काम नहीं बनने वाला। और आप बैसाखी ढूंढते रह जाओगे, बैसाखी से काम नहीं बनने वाला, अपनी ताकत अपने दम पे खड़े होने वाला। बैसाखी से कुछ नहीं होता। आप मन में, एक बच्चे ने बोला कि अगर आप मन में ठान लेंगे कि जीत है तो जीत है, हार है तो, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ने बोली। जीत है तो माने जीत है, ये मन में ठान के बैठिए, जीत है तो जीत है और जीत कर रहेंगे, ये मन में चाह होनी चाहिए। चलिए इन सब बच्चों को मैंने सुना। और उसके बाद एक बच्चे ने अपना नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल लिया कि जैसे एग्जाम्पल वेरी डेंजरस वेपन। और इस बातों को अगर उनसे पहले अगर आप जाए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो देश में संघर्ष कर रहे थे और उनको संघर्ष करने के बाद उनकी, आप सबको पता है क्या जीवनी, क्या बायोग्राफी, कि वो अछूत बच्चा जिसको स्कूल के बाहर बैठने के लिए मजबूर किया गया और वही बच्चा इस देश चलाने के लिए संविधान लिखता है। आज वही बच्चा इस देश का संविधान लेकर के देश चल रहा है, उसी संविधान से चल रहा है। और आप सोचिए कि कितने स्ट्रगल करने पड़े होंगे उनको पढ़ाई के लिए, और कहीं नहीं, पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करना पड़ा कि मुझे पढ़ना, ये ठानना चाहिए कि पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। और एजुकेशन के बिना कुछ भी संभव नहीं। एजुकेशन के बिना आप अच्छे नेता नहीं बन सकते। आपके पास एजुकेशन नहीं है तो पार्लियामेंट में जाके, विधानसभा में जाके आप क्या करोगे, क्या बोलोगे भाई? आपके सामने सब कानून बन रहे हैं, नियम बदल जा रहे हैं, आपके बात में समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आप भी ठुकरा दोगे मैच। बहुत समय देखता हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बस जिंदाबाद हो गया। ऐसा भी होता है भाई, आप पढ़े लिखे के लिए क्या समझेंगे? तो नेता बनने के लिए जो अच्छी हो बात है क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो आप अच्छे नेता इस देश में बन सकते हैं। ये भी है, बिजनेसमैन भी तभी बनेंगे आप नंबर 1 के जब आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी। अधिकारी बनने के लिए आपको पता ही है, अधिकारी बनना है तो अपनी एजुकेशन होनी चाहिए। तो बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के कुछ भी संभव इस देश में नहीं है। और बाबा साहब ने भी कहा, आपने कोट किया कि मेरे बच्चों, इस देश में शिक्षा जरूरी है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिना शिक्षा के संभव नहीं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। बिना शिक्षा के, बिना संघर्ष के, बिना संगठित के बात नहीं बनने वाली। बाबा साहब ने यह भी कहा कि मेरे बच्चों, अगर आपके घर में 2 वक्त की रोटी है तो 1 वक्त की रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करो। ये बात बाबा साहब ने कही। बाबा साहब जानते थे कि शिक्षा के बिना कुछ संभव नहीं। जब इस देश का संविधान बनने की बात आई, देश जब आजादी की तरफ बढ़ रहा था, तो बात सामने आई कि शिक्षित इस देश के लिए कौन संविधान बनाएगा, संविधान कहाँ से बनना चाहिए। तो भाई कांग्रेस के पास पावर की सारी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कैलिफोर्निया फोन किया
कोलंबिया फोन किया, कई कंट्रीज में फोन किया और उनसे पूछा कि मैं चाहता हूं कि आपके यहाँ पे कोई प्रोफेसर या प्रोफेशनल आदमी हो जो भारत का संविधान बना सके। तो उन लोगों को जवाब मिला कि आपके घर में सूरज रहता है, हमारे घर में अब चिराग नहीं रहता। आपके घर में सूरज रहता है, भारत में सूरज रहता है और चिराग आप हमारे घर में। तो उन लोगों ने पूछा कौन सूरज भाई, हमारे देश में ऐसा कौन विद्वान हो गया जितना हाईली क्वालिफाइड है, जो कोलंबिया के लोग बोल रहे हैं और जो ऑक्सफोर्ड के लोग बोल रहे हैं। तो कहा डॉक्टर अम्बेडकर। आप डॉक्टर अम्बेडकर से संपर्क करिए, उनसे अच्छा संविधान आपके देश में कोई नहीं बना सकता। तब जाके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश का संविधान लिखने का अवसर मिला। और जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो इस देश में शिक्षा के दरवाजे खोल दिए, सभी के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए, शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। अब अनिल जी ने बोला कि इस देश में, भारत देश में महिलाओं को, बालिकाओं को पढ़ने का अधिकार, ये सच्चाई है। 1848 से पहले इस देश में किसी भी महिला को, किसी भी बालिका को पढ़ने का अधिकार था। तो पहली बार अगर इस देश में स्कूल खोला गया तो पुणे में खोला गया। और इसके लिए अगर हम कहें माता सावित्री बाई फुले, माता सावित्री बाई फुले इस देश की माता सावित्री बाई हैं, जिन्होंने इस देश में शिक्षा के दरवाजे तमाम समाज के लोगों ने, उनको भी नमन करना चाहिए। हर स्कूल के अंदर उनकी फोटो भी होनी चाहिए। ये हमारे वो महापुरुष हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष किया। और यही नहीं, 1881 में जिस देश के अंदर हंटर कमीशन आया तो महात्मा फुले उनके पास पहुंचे, अंग्रेजों के पास पहुंचे कि मैं चाहता हूं इस देश में एजुकेशन फ्री करिए। आपको अंग्रेजों से लड़ गए कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, बिना एजुकेशन की बात नहीं बनने वाली, इसलिए आप एजुकेशन को फ्री करिए। ये तमाम बातें बाबा साहब ने भी संविधान में लिखने का काम किया। कहा इस देश में शिक्षा हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। और तमाम गरीब बच्चे भी लोग होते हैं, अभी हमारे मुखिया जी बोल रहे थे कि गरीब का बच्चा ही पढ़ सकता है। तो गरीब के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी संविधान के अंदर राइट टू एजुकेशन रखा गया कि माने कि प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें जो होती हैं गरीब बच्चों के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप स्कूल वाले एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते, लेकिन बात तो ये है इस संवैधानिक अधिकार है, आपको मालूम तो होने चाहिए। और जब मालूम तभी होंगे जब आप पढ़े लिखे होंगे, और बिना पढ़े लिखे लोग तो कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, मेरी तमाम मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चों को, बच्चे आपके लिए पेड़ जैसे होते हैं, इनको निराई भी करनी पड़ेगी, गुड़ाई भी करनी पड़ेगी, पानी भी देना पड़ेगा और इनको देखभाल भी करनी पड़ेगी। आप इनको पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाइए। और मैं फिर से तमाम टीचर्स को भी और यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, अनिल जी को भी धन्यवाद देता हूँ, हमारे देश के तमाम नेता भी आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा एक माहौल यहाँ पे देखने को मिला मुझे, और हम खुद इंस्पायर हैं इससे। और मैं फिर भी बोलता हूँ, मैं भी आप अपने आप एक अच्छा सा स्कूल गरीब बच्चों के लिए खोलने का काम करूँगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।